नमस्कार दोस्तों, आज हम अनुच्छेद 102 की चर्चा करेंगे। अनुच्छेद 102 में संसद के सदस्यों की निरर्हताओं का वर्णन किया गया है। इस अनुच्छेद के तहत संसद के सदस्यों को 6 आधारों पर अयोग्य घोषित किया जा सकता है, जिसमें पहला है दल बदल कानून के अंतर्गत किसी भी संसद के सदस्य को अयोग्य घोषित किया जा सकता है। इसके अंतर्गत 4 आधार है जिसके तहत उसे अयोग्य घोषित किया जाएगा। पहला, यदि कोई संसद का सदस्य किसी राजनीतिक पार्टी से चुनकर आया है और बाद में वो राजनीतिक पार्टी से त्यागपत्र दे देता है तो उसे अयोग्य घोषित कर दिया जाता है। इसके अलावा कोई सदस्य राजनीतिक पार्टी से चुनकर आया है और सदन में कार्रवाई के दौरान या विधेयक में मतदान के दौरान पार्टी के विरुद्ध मत देता है, वोट देता है, तो उसे अयोग्य घोषित कर दिया जाता है। इसके अलावा यदि कोई ऐसा सदस्य सदन में चुनकर आता है जो किसी भी पार्टी से नहीं होता है, अर्थात निर्दलीय चुनाव लड़कर चुनकर आता है और संसद का सदस्य होता है और बाद में वह सदस्य किसी पार्टी को ज्वाइन कर लेता है, तो ऐसे सदस्य की भी सदस्यता रद्द कर दी जाती है। इसके अलावा यदि कोई मनोनीत सदस्य है तो मनोनीत सदस्य को भी 6 माह के भीतर संसद की सदस्यता निर्वाचन के माध्यम से चुन कर आने के माध्यम से प्राप्त करनी होती है। यदि वह 6 माह के बाद भी निर्वाचन के माध्यम से संसद का सदस्यता नहीं लेता है तो उसकी सदस्यता भी रद्द हो जाती है। दूसरा आधार यह है कि यदि कोई संसद का सदस्य भारत का नागरिक नहीं रहता है, अर्थात विदेशी नागरिकता प्राप्त कर लेता है, तो भी उसकी संसद की सदस्यता रद्द कर दी जाती है। इसके अलावा तीसरा यह है कि यदि कोई संसद का सदस्य दिवालिया घोषित हो जाए तो भी वहां अयोग्य घोषित हो जाता है। इसके अलावा चौथा आधार यह होता है कि कोई विकृत मानसिकता हो और किसी सक्षम न्यायालय के द्वारा संसद के सदस्य को विकृत मानसिकता का घोषित कर दिया गया है तो भी उसकी सदस्यता रद्द हो जाती है। इसके अलावा पांचवा आधार यह है कि यदि कोई संसद का सदस्य रहते हुए लाभ का पद ग्रहण कर ले तो भी उसकी संसद की सदस्यता समाप्त हो जाती है। लेकिन इसमें ध्यान देने वाली बात यह है कि यदि कोई संसद का सदस्य रहते हुए मंत्री का पद धारण करता है तो उसे लाभ का पद नहीं माना गया है। कहने का मतलब यह है कि मंत्री के पद को लाभ के पद से बाहर रखा गया है। इसके अलावा छठवां आधार यह है कि संसद कोई विधि बनाकर संसद के सदस्यों को अयोग्य घोषित कर दे तो भी वहां संसद का सदस्य नहीं रहता है। संसद के द्वारा लोक प्रतिनिधि अधिनियम 1951 बनाया गया, जिसके तहत संसद के सदस्यों को अयोग्य घोषित कर सकते हैं। इस अधिनियम के तहत यदि कोई संसद का सदस्य किसी मामले में दोष सिद्ध पाया गया और उसे 2 वर्ष से अधिक की सजा हुई तो वहां संसद का सदस्य नहीं रहता है। साथ ही उसे 6 वर्ष तक के लिए चुनाव लड़ने से भी बाहर कर दिया जाता है। इस प्रकार आप देखेंगे कि इन 6 आधारों पर संसद के सदस्य को अयोग्य घोषित किया जा सकता है।